दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 78 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट में दिल्ली की सड़कों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग वायसराय हिल्स पर इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही देर में लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटर वायसराय हाउस पहुँचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरों पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल बी अवॉक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांस ली। रात 12 बजे शंखनाद के साथ देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था। उस समय ग्राउंड में खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे, और जो लोग ये सब भाषण और ये सब कुछ सुन रहे थे उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतज़ार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का भारत पूरी तरीक़ा से अपने झंडे को लहराने लगा, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसकी हमें वर्षों से इंतज़ार था। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोवाखाली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, पर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, पर उनकी अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत टूट जाने में था, क्योंकि भारत ने दोस्तों अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो कुछ पहले भाई की तरह ज़िंदगी बिता रहे थे, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तो ये तो था कि हमारा भारत कैसे आज़ाद हुआ, किस प्रकार से आज़ादी मिली, हमारे अखंड भारत कैसे आज़ादी से पहले ही टूट गया। ये सारी राजनीति अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि यह देश कभी खुशहाल रहे। जाते जाते वो इतना ख़राब माहौल हमारे देश में पैदा कर गए, जिसका भुगतान भारत आज भी कर रहा है। अंग्रेज़ देश में हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई को इस प्रकार से आगे बढ़ा के गए कि वो लड़ाई आज तक बंद होने का नाम नहीं ले रही है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा एजेंडा था, जो कि आज भी उनका ये प्लान कामयाब है। क्योंकि दोस्तों, यूरोप के बहुत से देश आज भी नहीं चाहते कि एशिया के जितने भी देश हैं वो खुशहाल रहें, क्योंकि यदि वो खुशहाल रहेंगे तो फिर उन्हें कौन पूछेगा।
तो जाते जाते हमारे अखंड भारत के टुकड़े अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से किए जिस कारण भारत और पाकिस्तान आज भी भली भांति चुका रहे हैं। धन्यवाद।